आगे कहते हैं, व्यास बड़ाई लोक की कुकर की पहचान। व्यास बड़ाई लोक की कुकर की पहचान। प्यार किए मुख चाटही बैर किए तन्हान। प्यार किए मुख चाटही बैर किए तन्हान। अब जैसा हम चर्चा करते आ रहे हैं कि व्यास जी तो बड़े यशस्वी महापुरुष थे, वृंदावन आने से पूर्व उनका बड़ा यश, बड़ी कीर्ति, बड़ी प्रतिष्ठा, सब कुछ था। और उसी कीर्ति की अभिवृद्धि के लिए वो बार बार शास्त्रार्थ आदि भी करते थे। दिग्विजय उसी के लिए की उन्होंने, उसी कीर्ति की प्रतिष्ठा के लिए। ये बात दूसरी है कि वो सब पाकर भी मन भरा नहीं, मन का अभाव दूर नहीं हुआ, वो मन का खोट जो था वो निकला नहीं, वो सब पाकर भी। इसलिए व्यास जी तो अनुभूति प्राप्त है, उनको उसका भी बहुत बड़ा अनुभव है, उस स्थिति का भी। अब देखो, जिसको संसार में कभी यश मिला ही नहीं हो, वो कहे हमें तो संसार के यश की इच्छा ही नहीं। भाई मिला ही नहीं। अभी भूखा आदमी कहे हमारा तो उपवास है, भाई भोजन को कुछ था नहीं तो उपवास तो विवशता हो गई ना। पर व्यास जी ऐसे नहीं है, उनको संसार में भी बहुत मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, कीर्ति सब कुछ मिला है। वो अनुभव करने के बाद जब वृंदावन आए और ब्रज रज की कृपा से, गुरु चरणों की कृपा से जब वृंदावन के उस सांचे सुख की अनुभूति व्यास जी ने की, तब कहते हैं व्यास बड़ाई लोक की कुकर की पहचान। बोले जो संसार की प्रतिष्ठा है ना, बोले वो कैसी है? कुकर के जैसी, कुत्ते के जैसी है। अगली पंक्ति में कहते हैं कि माने ना तो इसका बैर किया जा सकता है, विरोध किया जा सकता है, और ना इसको हृदय से लगाया जा सकता है। दोनों ही स्थितियों में हानि ही हानि है। कह रहे प्यार किए मुख चाटी है। अब संसार की इच्छा, संसार में प्रतिष्ठा की इच्छा करोगे तो शिष्टाचार निभाना पड़ेगा, सबसे संबंधों का निर्वाह करना पड़ेगा, तभी तो आपकी संसार में प्रतिष्ठा होगी। संसार तो गुणमानी है भाई, गुणमानी संसार। संसार को दो तो संसार देता है। खूब शिष्टाचार में पड़े रहिए, खूब व्यवहार का निर्वाह करते रहिए, लोग कहेंगे बड़े अच्छे हैं जी, वो तो बहुत ही अच्छे हैं। पर रसिक तो कहते हैं अरे को निंदत को बंदत वृथा बकत बहु तेरे, अपनो दूलो राजी चाहिए जहां संग पारे फेरे, सब विधि मैं इनकी और ये मेरे। तो व्यास जी कह रहे भाई प्यार करो तो मुख चाटता है। ये कुत्ता कैसा है? प्यार करो तो मुख चाटता है, इसके निकट जाओ तो मुख चाट लेता है, तो हानि। और बोले बैर कहो तो काट लेता है। प्यार किए मुख चाटिए, बैर किए तन्हान। तो व्यास जी कह रहे हैं भाई ये एक ऐसा दंश है, ये एक ऐसा दंश है जिससे जीवन में केवल और केवल हानि ही होती है। यद्यपि मुझे लगता है कि कुछ ये प्रारब्ध के वशीभूत भी होता है, पर इसमें बड़ा जो हाथ है वो अपनी इच्छा का है। इसमें बड़ा जो हाथ है ना वो अपनी इच्छा, अपनी स्वीकृति है, ये अपना संकल्प है कि मेरी संसार में प्रतिष्ठा हो, मुझे सब जाने, मुझे सब माने, मैं सबसे बड़ा हो जाऊं, मैं सबसे श्रेष्ठ हो जाऊं। पर मुझे लगता है यही माया का गिराया हुआ आवरण है, जबकि सबसे छोटा हो जाने वाला ही अंत में सबसे बड़ा होता है। सहजो नन्हा बाल का महल भूप के जाए, रानी पर्दा ना करे गोदई गोद खिलाए। सहजो कुंजर अति बड़ा झार उड़ावे खे, तहाँ नानी सी चीटरी जहां तहां रस ले। देखो जब श्री रघुनाथ जी का प्रागट्य हुआ तो सबसे पहले कौशल्या अम्बा को उनके चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन हुआ। वो दर्शन करते ही मैया के हाथ जुड़ गए, स्तुति करने लगी मैया। भगवान हंसने लगे, बोले अरे मैया हम तो आपके बालक होकर, आपके पुत्र होकर आए हैं, हमें दुलारिए, हमसे प्रेम करिए। मैया ने कहा इतने बड़े आप, कैसे मैं आपको दुलारूं, कैसे मैं आपसे प्रेम करूं? तो भगवान को लगा हाँ हमसे भूल हो रही है। सुन बचन सुजाना
रुदन ठाना भय बालक सुरभूपा, ये चरित जे गावई हरिपद पावई, तेना परहि भवकूपा। बड़े होकर पूजा सत्कार आदर मान सम्मान तो पाया जा सकता है, पर प्रेम का रस नहीं चखा जा सकता। उसके लिए तो छोटा होना पड़ता है। रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते, बोले हुते तो सबते बड़े, ये जो कुंज बिहारी हैं बोले थे तो सबसे बड़े, पर यहां पर छोड़ आए अपनी ठकुराई। उसके बाद यहाँ प्रिया जी के चरणों में झुकाकर अपना मुकुट, उनकी किंकिरियों की चाटुकारिता करके इन्होंने वो प्रेम का रस पाया है। सकल लोग चूड़ामणि पे दीन अपन पुमाने। तो ये जो लोक की प्रतिष्ठा है ना भाई, ये इससे केवल हानि ही हानि है। कहने का तात्पर्य इन दो पंक्तियों में व्यास जी का यही है, जो प्रारब्ध से मिला है उससे तो पिंड छुड़ाना कठिन है, पर साधक करे क्या कि और मिले, ऐसा मिले वैसा मिले, इसका संकल्प ना करे, इसकी इच्छा ना करे। ये जो लोक प्रतिष्ठा की इच्छा है, गोस्वामी जी कह रहे लोक मान्यता अनल सम तप कर कानन दाह। और भाई हम तो भुक्त भोगी लोग हैं, इसीलिए आपसे कह रहे हैं इससे केवल हानि है। साधक जीवन को इससे बहुत हानि है, साधक जीवन को इससे बहुत हानि है। मन में आया श्रेष्ठता का भाव आपको पतनोन्मुख कर सकता है। आपके मन में आया अपनी श्रेष्ठता का भाव आपको पतनोन्मुख कर सकता है। और भाई ये संसार है, कोई भी यहाँ पर ऐसा सिद्ध नहीं है 100 बार झूठ बोलो तो वो सच लगने लगता है। 100 बार एक झूठ सुन लो आप तो वो आपको सत्य लगने लगता है। बार बार जब एक शब्द को बोला जाता है तो उसमें शक्ति उत्पन्न हो जाती है। 100 बार झूठ सुनो सत्य लगने लगता है। 1000 लोग आपकी जय जयकार कर रहे होंगे, आपका यश गा रहे होंगे, तो हो सकता है एक बार आपको लगे कि हाँ भाई होगी हम में कोई बात। बस जहां आपको ये लगा वहीं आपका पतन आरंभ हुआ, वहीं से स्खलन आरंभ हो जाता है। आपकी जो आध्यात्मिक शक्ति है उसका क्षरण आरंभ हो जाता है। ये स्वीकार करते हैं। इसलिए यहां भी साधक सावधान। आगे कहते हैं मुहरे मेवा अनत के मिथ्या भोग विलास। मुहरे मेवा अनत के मिथ्या भोग विलास। वृंदावन के स्वपच की जूठन खइए व्यास। वृंदावन के स्वपच की जूठन खइए व्यास। और केवल इन 2 पंक्तियों में नहीं, आगे की 3-4 पंक्तियों में भी व्यास जी के कहने का अभिप्राय है वृंदावन की महिमा, वृंदावन की श्रेष्ठता, वृंदावन की सर्वोपरिता, वृंदावन की वो सर्वविध पवित्रता, निर्मलता। व्यास जी के कहने का अभिप्राय ये है। आगे की पंक्तियां भी गाएंगे। वृंदावन को चूहरो बेच खात है सूप। वृंदावन को चूहरो बेच खात है सूप। ताकि सरवर ना करे आन गांव को भूप। ताकि सरवर ना करे आन गांव को भूप। तो व्यास जी कह रहे हैं मुहरे मेवा अनत के, स्वर्ण की मोहरें और वो सुंदर सुंदर मेवा और ये मिथ्या भोग विलास। व्यास जी कह रहे हैं अरे वृंदावन के स्वपच की जूठन खाइए व्यास, क्योंकि वो वृंदावन का है। और व्यास जी अगली पंक्ति में कहते हैं यहां पर कोई जो दिन भर परिश्रम करके वो 2 मुट्ठी अन्न कमाता है, वृंदावन का वास करता है, बड़ा परिश्रम करके 2 मुट्ठी अन्न कमाता है, पर व्यास जी करे ताकि सरवर ना करे आन गांव को भूप। बोले कहीं का राजा महाराजा लेकिन उसकी समानता नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो परिश्रम कहाँ करता है? वृंदावन में करता है। वो दिन रात कहाँ व्यतीत कर रहा है? वृंदावन में कर रहा है। वृंदावन की महिमा है। और आगे तो व्यास जी कहते हैं व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग।
व्यास मिठाई विप्र की ताम लागे आग। वृंदावन के स्वपच की जूठन खइए मांग। वृंदावन के स्वपच की जूठन खइए मांग। कहीं कोई जाति से बड़ा हो, कुल से बड़ा हो, धन से बड़ा हो, बुद्धि से बड़ा हो, विद्या से बड़ा हो, पर व्यास जी कह रहे हैं वृंदावन का हीन से हीन, दीन से दीन जीव भी उससे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वृंदावन का है। वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होई। वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होई। तासों भेद न कीजिए पीजे पद रज धोई। तासो भेद न कीजिए पीजे पद रज धोई। कह रहे व्यास मिठाई विप्र की और तामे लागे आग। किसी बड़े कुलीन ब्राह्मण से आपको कुछ मिला तो व्यास जी कह रहे अरे आग लगे उसमें, पर वृंदावन के स्वपच की जूठन खाइए मान। अर्थात कहने का तात्पर्य इन सब पंक्तियों में व्यास जी का यही है कि कहीं कहीं कोई भी श्रेष्ठता आपको दिखाई पड़ती हो, पर वृंदावन से निम्न ही है, वृंदावन से हीन ही है। श्रेष्ठतम तो वृंदावन है। यहाँ का दीनहीन जन भी सेव्य है, आराध्य है। क्यों? क्योंकि वृंदावन का संग करता है। अरे यहाँ तो व्यास जी एक प्रकार से कलम तोड़ देते हैं कि वृंदावन के स्वपच के रहिए सेवक होई। तासो भेद न कीजिए पीजे पद रज धोई। और मुझे तो लगता है भाई जो वृंदावन की गलियां झाड़ते हैं, बुहारते हैं, वृंदावन के सबसे बड़े सेवक तो वही है। भोली सखी ने सोहनी महिमा लिखी है कि वृंदावन की रज झाड़ती चलती है तू सहचरी। ये वो रज है जो ब्रह्मादिकों को दुर्लभ है। कहने का मूल उद्देश्य व्यास जी का यही है, किसी भी प्रकार से जो वृंदावन के संग रहता है वो श्रेष्ठ है, वो महिमावंत है। व्यास जी का एक पद है, बड़ा प्रिय है मुझे। वृंदावन साचो धन भैया। वृंदावन साचो धन भैया। कनक कूट कोटिक लग तजिए। कनक कूट कोटिक लग तजिए। भजिए कुंवर कन्हैया रे भैया। वृंदावन साचो धन भैया। वृंदावन साचो धन भैया। जहाँ श्री राधा चरण रेणु की। जहाँ श्री राधा चरण रेणु की। कमला लेत बलैया रे भैया। कमला लेत बलैया। तीन संग गोपी नाचत गावत। तीन संग गोपी नाचत गावत। मोहन मुरली बजैया रे भैया। वृंदावन साचो धन भैया। वृंदावन साचो धन भैया। कनक कूट कोटिक लग तजिए। कनक कूट कोटिक लग तजिए। भजिए कुंवर कन्हैया रे भैया। वृंदावन साचो धन भैया। वृंदावन साचो धन भैया। कामधेनु को क्षीर सिंधु तज। कामधेनु को क्षीर सिंधु तज। भजहु नंद की गैया रे भैया। भजहु नंद की गैया। चारों मुक्ति कहाँ ले करिए। चारों मुक्ति कहाँ ले करिए।
साचो धन भैया। वृंदावन साचो धन भैया। अद्भुत लीला अद्भुत रस साचो शुकदेव कहैया। अद्भुत लीला अद्भुत रस साचो शुकदेव कहैया। आरत व्यास पुकारत वन में, आरत व्यास पुकारत वन में। व्यास जी कहते हैं कि वृंदावन के इस रस स्वरूप का अनुभव करके मैं टेर टेर कर पुकार रहा हूं। आरत व्यास पुकारत वन में, आरत व्यास पुकारत वन में। थोरे लोग सुनैया रे भैया। वृंदावन साचो धन भैया। वृंदावन साचो धन भैया। जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, जहाँ श्री राधा चरण रेणु की। जहाँ श्री राधा चरण रेणु की। जहाँ श्री राधा चरण रेणु की। कमला लेत बलैया रे भैया। वृंदावन साचो धन भैया। वृंदावन साचो धन भैया। कनक कूट कोटिक लग तजिए। कनक कूट कोटिंग लग तजिए। भजिए कुंवर कन्हैया रे भैया। वृंदावन साचो धन भैया। वृंदावन साचो धन भैया। वृंदावन साचो धन भैया। वृंदावन साचो धन भैया। पूर्व में मैंने आपको चर्चा में निवेदन किया था, व्यास जी की वाणी का यदि कोई भाव दृष्टि से अवलोकन करे तो व्यास जी की सर्वाधिक प्रीति जो है वो वृंदावन धाम के प्रति है। वृंदावन के रूख हमारे मात पिता सुतबंद। व्यास जी कह रहे रुचत मोहे वृंदावन को साग। धन धन वृंदावन की चेटी। वृंदावन के स्वपच के रहिए सेवक होए। इन सब शब्दों में, इन सब भावों में व्यास जी ने वस्तुतः वृंदावन के प्रति अपने उस अगाध अनुराग को प्रकट किया है। जहाँ श्री राधा चरण रेणु की। कमला लेत बलैया रे भैया। वृंदावन साचो धन भैया। वृंदावन साचो धन भैया। व्यास जी तो लिखते हैं, हरिवंश से रसिक हरिदास से अनन्यन की को बपुरा कर सके सारी। इनकी समानता कौन कर सकता है? जिन वृंदावन सांचो कर जान्यो राधा वल्लभ कुंज बिहारी। सो मैं आपको कल निवेदन कर रहा था कि जब आइए तो प्रयास करिए, ये ना देखिए कि आज वृंदावन का बाहरी स्वरूप क्या है, क्या हो गया है। पहली बात तो इसके लिए भी दोषी कौन है? हम ही हैं। हमारी कामनाओं वासनाओं ने ही इसे मैला करने का प्रयास किया है। इन रसिकों ने तो जिस वृंदावन का दर्शन किया तो व्यास जी कहते वृंदावन की शोभा देखत मेरे नयन सिरात। लता लता सब कल्पतरु और पारिजात सब फूल। पर इस पर दृष्टि मत डालिए। वृंदावन की वस्तु शक्ति तद्वत है, यथावत है। क्यों? क्योंकि वो माया और प्रपंच और काल से अतीत है। तहां न कबहू लगत है महाप्रलय की पौन। बिहरत राधा लाडली निरख व्यास बलिजात। व्यास कुलीनन कोटि मिल
पंडित लाख 25, व्यास कुलीनन कोटि मिले, पंडित लाख 25। स्वपच भक्त की पानहि, तुले न तिनके शीस। स्वपच भक्त की पानहि, तुले न तिनके शीस। नाभाजी महाराज ने जब श्री कबीर जी की महिमा गाई है तो उसमें लिखा है कि मुंह देखी नाही भनी। कबीर जी ने किसी की मुंह देखी नहीं कही, किसी को रुचे न रुचे, भली लगे बुरी लगे, पर सत्य कहा है। मुझे लगता है व्यास जी की वाणी में भी वैसा ही गुण है। व्यास जी ने मुंह देखी नहीं कही, सत्य 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 कहा और डंके की चोट पर कहा, निशान बजाकर कहा। व्यास जी की वाणी से मुझे ऐसा लगता है, व्यास जी की वाणी से निर्भयता का गुण प्राप्त होता है। प्रत्येक रसिक की वाणी का भी अपना एक गुण है, व्यास जी की वाणी में निर्भयता है। इसीलिए मैंने कहा भक्ति सिद्धांत के अनूठे गायक हैं व्यास जी। कुछ नहीं गिना व्यास जी ने हरि के भक्त और हरि की भक्ति के सन्मुख, सबको तुच्छ शुद्र त्याज्य बताया है। यहां व्यास जी कहते हैं, व्यास कुलीनन कोटि मिल। कुलीन कहते हैं जो बिल्कुल बहुत मर्यादा से, आचार विचार से अपना जीवन यापन करते हैं। कहते व्यास कुलीनन कोटि मिल, 1 करोड़ ऐसे कुलीन मिले। बहुत ध्यान से सुनना व्यास जी क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है। कह रहे व्यास कुलीनन कोटि मिल, 1 करोड़ ऐसे कुलीन जन हो जिनके पास आचार विचार का बल हो। और कह रहे पंडित लाख 25 और 25 लाख, कोई कोई बड़े बुद्धिमान विद्वान हो। और कहने सबको तराजू के एक पलड़े पर धर दीजिए और फिर दूसरे पलड़े में क्या रखिए, भक्त को बैठाइए। नहीं नहीं नहीं, वो कह रहे स्वपच भक्त की पानहि, उसका जूता। बोले एक पलड़े में रखिए किसी स्वपच भक्त का जूता, और कह रहे तुले न तिनके शीस। अब भाई व्यास जी कह सकते हैं ये बात, क्यों? क्योंकि उस समय व्यास जी की वाणी के सन्मुख, व्यास जी की बात के सन्मुख बात उठाने वाला कोई नहीं था। सारे संसार के पंडितों को तो धूल चटा चुके थे व्यास जी। जब वृंदावन आए और देखी हरि के भक्त और भक्ति की महिमा, तो व्यास जी कहते हैं अरे स्वपच भक्त की पानहि, तुलत न तिनके शीस। जबकि महापुरुषों की वाणी से कभी भी ये अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि वो किसी की निंदा या किसी का खंडन करते हैं। इसमें भी व्यास जी ने हरि भक्ति की ही महिमा प्रतिष्ठित की। ये भगवान की भक्ति की महिमा है। वस्तुतः जीव को पवित्र करता क्या है? क्या कुल पवित्र करता है? क्या विद्या पवित्र करती है? जीव को तो प्रभु के होने का जो ज्ञान है, जिसे भक्ति कहते हैं, वो पवित्र करता है। मन का मैल तो केवल हरि की भक्ति से धुलता है भाई। इसीलिए व्यास जी ने कहा कनक कूट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया। एक और बड़े सुंदर पद में व्यास जी ने लिखा है, मुझे आरंभ में महाराज श्री से जो वाणियां मिली थी उसमें से एक व्यास वाणी थी। इसलिए व्यास जी की वाणी बरसों से कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार से चिंतन में सदा रही है। और इसीलिए मैंने कहा भाई व्यास जी की वाणी से निर्भयता का गुण प्राप्त होता है। ऐसे ऐसे सरस सुमधुर रीति से भक्ति सिद्धांत का गान आपको अन्यत्र दुर्लभ दर्शनीय है। यहाँ व्यास जी कहते हैं, हरि के नाम भरोसे रहिए, हरि के नाम भरोसे रहिए, साधन विधि व्यापार ना कल जुग, साधन विधि व्यापार ना कल जुग, निस दिन हरि हरि कहिए, हरि के नाम भरोसे रहिए, हरि के नाम भरोसे रहिए। अपने धर्म विमुख नर हरि भजन, बिना भव सिंधु न तरिए, और न कछु उपाय भाव धर संत चरण रज गही, माया काल नर गुण सब झूठे,
दुख सुख सब विधि सही है। कहते दुख भी झूठा है, सुख भी झूठा है। माया काल नरगुण सब झूठे, दुख सुख सब विधि सही है। व्यास निराश भय हरि के बल, साचो सुख तब लही है। संयोग से आज जहां से चर्चा का आरंभ हुआ कि ये मन मार जिवाइए, जीवत न आवे काज। व्यास जी कहने व्यास निराश भय हरि के बल, साचो सुख तब लइए। एक बार तो भाई संसार से पूर्ण रूप में निराश होना पड़ेगा। व्यास जी कह रहे दुख भी झूठा सुख भी झूठा, तो क्या तो दुख दूर करने का प्रयास और क्या सुख के पीछे लगाने वाली दौड़। रहने वाले दोनों ही नहीं, दोनों ही आएंगे और जाएंगे। हाँ, पर ये दोनों कार्य क्या करते हैं, जीव को भ्रमा कर चले जाते हैं, उलझा कर चले जाते हैं। बुद्धिमान कौन है, जो सुख पाए फूले नहीं और दुख पाए बिललाए। दुख भी झूठा बाप, सुख भी झूठा। संसार से जो मिलेगा, उस दिन भी मैंने आपको कहा था ना, नींबू है भाई, थोड़ा निचोड़ो तो खट्टा, बहुत निचोड़ो तो खट्टा। आप भी निचुड़ जाओ नींबू के संग तो भी खट्टा है। ऐसा ही संसार है, जो मिलेगा झूठ मिलेगा, जो मिलेगा इससे वो झूठा होगा। झूठा माने क्षणभंगुर, रहने वाला नहीं, स्वप्न के जैसा। जैसे स्वप्न आता है और थोड़ी देर के लिए कभी आपको प्रसन्न करके चला जाता है, कभी आपको उदास निराश करके चला जाता है। ऐसे ही संसार स्वप्नवत, संसार का सुख दुख स्वप्नवत आता है, थोड़ी देर के लिए प्रसन्न, थोड़ी देर के लिए निराश करके चला जाता है। पर इसमें हानि क्या होती है, जीवन समाप्त हो जाता है, ये अवसर हाथ से चला जाता है। माया काल नरगुण सब झूठे, दुख सुख विधि सब सही है। व्यास निराश भय हरि के बल, साचो सुख तब लइए। हरि के नाम भरोसे रहिए, हरि के नाम भरोसे रहिए। हरि नाम की महिमा अगली दो पंक्तियों में व्यास जी कह रहे हैं। व्यास स्वपच बहु तर गए, एक नाम लवलीन। व्यास स्वपच बहु तर गए, एक नाम लवलीन। चढ़े नाव अभिमान की, बूढ़े बहुत कुलीन। चढ़े नाव अभिमान की, बूढ़े बहुत कुलीन। सहजो बाई बड़ी प्यारी बात कहती हैं, धन जोबन सुख संपदा, बादर की सी छां। सहजो आखिर धूप है, 84 के मां। धन जोबन उड़ जाएगो, जैसे उड़त कपूर। नारायण गोपाल भज, क्यों चाटे जगधूर। कभी धन का मद, कभी विद्या का, कभी बुद्धि का, कभी बल का, कभी पद का, कभी कीर्ति का। पर ये सब अंत में, सहजो बाई कहते सहजो आखिर धूप है 84 के माह। ये धन जोबन सुख संपदा, बादर की सी छां। कभी कभी होता है ना, थोड़ी देर के लिए बादल छां कर देते हैं। जेठ के महीने में भी होता है, कभी एक क्षण के लिए एक बदली की टुकड़ी सी आती है, वो छां कर देती है। लेकिन आखिर धूप है। ऋतु तो वो जेठ की है, सूर्य का ताप तो वही है भाई, अंत में तो तपना पड़ेगा। सो सहजो बाई कहती है आखिर धूप है 84 के माह। यह व्यास जी कह रहे हैं, व्यास स्वपच बहु तर गए, एक नाम लवलीन। चढ़े नाव अभिमान की, बूढ़े बहुत कुलीन। कभी जीव को विद्या का बल होता है, कभी बुद्धि का, कभी धन का, कभी यौवन का, और जाने कभी किसका। कभी कभी व्यर्थ का भी होता है, और मुझे तो लगता है मद किसी का भी हो, व्यर्थ का ही है, व्यर्थ का ही है। एक बार ऐसे ही चर्चा कहीं हो रही थी, मैंने कहा इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। तो महाराज जी, एक छोटे से बालक ने मुझसे पूछा,
आप कहते हैं संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं है, फिर व्यर्थ शब्द बनाए क्यों? अगर कुछ भी व्यर्थ नहीं है तो इस व्यर्थ शब्द की आवश्यकता क्या थी? तो उस बालक की बात ने मुझे विचार करने पर विवश किया कि हाँ भाई, कुछ तो व्यर्थ होगा यहाँ। तो ढूंढने पर खबर पड़ती है कि जीव का अभिमान व्यर्थ है। इससे कोई भी कार्य नहीं सधता, ये निराव्यर्थ है। विष की भी अपनी उपयोगिता है। हरि लीला सब सुखमयी, प्रभु ने जो रचा है उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपयोगिता अवश्य है। जीव का अभिमान व्यर्थ है। तो व्यास जी कह रहे, चढ़े नाव अभिमान की बूढ़े बहुत कुलीन। बोले बड़े बड़े आचार विचार युक्त पंडितों को हमने अंत में पतनोन्मुखी देखा है, अंत में पतन के गर्त में गिरते देखा है। पर अगर कोई ये सब छोड़ के हरि भक्तों का आश्रय लेकर व्यास स्वपच बहुतर गए, जो सर्व साधनहीन थे और उन्होंने एक हरि नाम का आश्रय लिया, व्यास जी कहते अंत में सदगति होती है। इसलिए हरि के नाम भरोसे रहिए, हरि के नाम भरोसे रहिए। साधन विधि व्यापार न कल जुग, निस दिन हरि हरि कहिए, हरि के नाम भरोसे रहिए, हरि के नाम भरोसे रहिए। एक शायर लिखता है कि सफर का मजा लेना हो तो सामान कम रखिए। सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखिए, और जिंदगी का मजा लेना है तो उसने तो ये कहा है अरमान कम रखिए, मैं कहता हूं अभिमान कम रखिए। ये व्यर्थ का बोझ है जो जीव अपने सर ढोए रहता है, कोई अर्थ नहीं है इसका, कोई अर्थ नहीं। नारायण स्वामी कहते हैं, अरे सहज ही जिनके पग परत रजसम होत पसान, जो चलते थे और बड़े बड़े पर्वत चकनाचूर हो जाते थे। कह रहे नारायण तिनको कहूं रहो न नाम निशान, आज उनका नाम निशान भी देखने में नहीं आता है। कोई उनकी बात सुनना नहीं चाहता है, कोई उनके विषय में सुनना नहीं चाहता है। और वैसे भी प्रभु को अगर सबसे अप्रिय अगर कुछ है तो वो बस जीव का अभिमान है। और एक और बात मैं आपको निवेदन करूं, भगवत तत्व की अनुभूति में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो वो जीव का अभिमान है, सूक्ष्म अभिमान। और संयोग से चर्चा आ गई फिर यहाँ हरि के भक्तों की महिमा प्रतिष्ठित होती यहाँ कि ये जो जीव का अभिमान है ये सीधे भगवान की भक्ति करोगे नहीं जाएगा, ये जाता ही है केवल केवल और केवल साधु की कृपा से, संत की कृपा से। स्वामी हरिदास जी महाराज की वाणी है, कै हित की जय साधु संगति सो, साधु संगति जावे कलमश जी को, कमल नयन सो, कमल नयन हित तो कीजे, कमल नयन सो, कमल नयन। मैंने किया, मैं कर रहा हूं और मैं करूंगा, ये व्यर्थ का अभिमान है। करण करावण हार आप। पर होता क्या है, जीव अविवेक से इसका अन्यथा अर्थ लेता है और अकर्मण्य हो जाता है। इसका अर्थ अकर्मण्य होना नहीं है, पुरुषार्थहीन होना नहीं है। जो करे वो उसकी कृपा के बल करे, हरि भक्तन को आसरो। और जब प्रभु की कृपा के बल से जीव करता है तब करते करते बंधता नहीं, बल्कि करते करते मुक्त होता चला जाता है। दो ही तो बात है, स्वार्थ का उद्देश्य हो तो कर्म है, और कर्म है तो बंधन है। और उद्देश्य परमार्थ हो तो जो आप करें सो सेवा है, और सेवा ही है जो जीव को इस अभिमान से मुक्त कराने वाली है। जीव बंधा किस रज्जू से है? मोह और अभिमान के, अहमता और ममता के रज्जू से ही तो जीव बंधा है। एक अहमता ममता, इसी रस्सी से तो जीव बंधा है। जो सेवा है वो अभिमान से मुक्त कराने वाली है, संत भगवंत की सेवा। और मैं तो इस बात में विश्वास रखता हूं भाई, सबकी सेवा जब अवसर मिले, जहां अवसर मिले, जैसा अवसर मिले। और एक और बात मैं कहूं, सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती।
जैसे शालिग्राम की बटिया है ना, बहुत छोटी हो तो भी नारायण है, बहुत बड़ी हो तो भी नारायण है। ऐसी सेवा छोटी बड़ी नहीं है, सेवा सेवा है, सेवा सेवा है। और सेवा में विभाजन मत करिए, इसकी करेंगे उसकी नहीं करेंगे, सबकी सेवा, सबकी सेवा। मैं तो बार बार आपसे निवेदन करता हूं और सताई करता रहूंगा, अंतःकरण का कलुष धोने की सेवा जैसी दूसरी विधि नहीं है। सेवा में लगिए, तन से, मन से, बुद्धि से, साधन से, जो आपके लिए अनुकूल हो, सहज हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा उधार लेकर सेवा करो, मैं ये नहीं कह रहा। सेवा केवल धन से ही नहीं होती, तन से करिए, मन से करिए, साधन है तो उससे करिए। आपके पास सद्बुद्धि है, आपके पास सद्बुद्धि है तो किसी का हाथ पकड़कर उसे सन्मार्ग पर ले जाइए। कितनी बड़ी सेवा है ये, कितनी बड़ी सेवा है। आपको सत्संग का सुख मिला है, किसी एक अपने सुहृद बंधु को हाथ पकड़कर सत्संग तक पहुंचा दीजिए। ये मुझे लगता है ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। एक दीपक जला दीजिए आप, ये बहुत बड़ी सेवा है। हाँ, पर मैं ये पक्षपात पूर्वक कहूंगा, सेवा जैसी सरस और सरल विधि और सेवा जैसी सशक्त विधि और दूसरी नहीं है। ये अहमता और ममता, ये दोनों ही बंधनों से मुक्त करने वाली है। तो आज का भाव यही श्री लाडली लाल के सुंदर सुभग चरण कमलों में निवेदन करते हुए, संत चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए, महाराज श्री को नमन, आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को वंदन।